उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई 2024 में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जिस तरह से एक भीषण भगदड़ कांड हमें देखने को मिला, उसने सरकार समेत प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। पर जिसके बाद सरकार जागी और उसने एक न्यायिक आयोग बनाया था, जिसकी रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी गई है। इस हादसे में दर्दनाक तरीके से 121 लोगों की जान गई थी, जबकि इस पूरे हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए थे। आखिरकार क्या न्यायिक जांच हुई, इसके साथ ही क्या कुछ रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, और आखिरकार जो भोले बाबा थे जिन्हें कहा जाता था पूरा इसके पीछे कि उनकी वजह से भगदड़ मची, फिलहाल उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। पर आखिर ये पूरा मामला क्या है और पिछली 2 तारीख को हुआ क्या कुछ था, वो लेकर मैं आपके साथ केशव पांचाल हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आपको बता दें, दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए थे। न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट को पेश की गई है, जिसे सदन में रखने की मंजूरी भी दे दी गई है। रिपोर्ट में भगदड़ के लिए मुख्य रूप से जो आयोजक थे उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि प्रशासन और पुलिस ने की लापरवाही भी गंभीर रूप से उन्हें चूक माना गया। रिपोर्ट के अनुसार जिस संग में यह भगदड़ मची, उसके आयोजकों ने सुरक्षा जो मानक थे उनका पालन नहीं किया था। हालांकि एसआईटी की तरह न्यायिक आयोग ने भी सत्संग करने वाले कथावाचक भोले बाबा को हादसे से अलग कर दिया है और उन्हें क्लीन चिट दे दिया। जांच में यह भी निष्कर्ष निकला है कि भगदड़ के पीछे बाबा की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि ये जो व्यवस्थापक थे और इसके साथ ही जो कुप्रथा थी, ये घटना पूरी उसी कारण से हुई है। और आपको इसे सरल भाषा में समझना है तो जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह, आप उनकी बाइट सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा इसको अच्छे से समझेंगे। हाथरस में 2 जुलाई को जो दुखद घटना हुई थी, सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, महाराज जी ने जो न्यायिक आयोग का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। नारायण साकार हरि जी, जिन्हें भोले बाबा भी कुछ लोग कहते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जो सत्य का साथ करते हैं, मानव धर्म की सत्यता की बात करते हैं, उनको माननीय न्यायिक आयोग, त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा अन्य आईएएस आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसमें नारायण साकार हरि भोले बाबा को पूर्ण रूप से क्लीन चिट दे दी गई है। मैंने पहले भी कहा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमने धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सत्य के साथ को मानते हुए, मानव धर्म सत्य था, सत्य है, रहेगा के आधार पर यह आशा की थी कि माननीय न्यायिक आयोग बिल्कुल सही रिपोर्ट करेगा। हमने 1100 एफिडेविट अपने प्रत्यक्षदर्शियों के, आई विटनेस के, जो 2 जुलाई 2024 को हाथरस वाले गली में घटना में थे, वहां सत्य के साथ में थे, उनके एफिडेविट दिए। 500 विटनेसेस को एग्जामिन किया माननीय न्यायिक आयोग ने, त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग ने लखनऊ में। उनके सबके स्टेट होने के बाद रिपोर्ट आ गई है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। वो पटल पर भी रखी जाएगी और उसके द्वारा एक ऐसा मैकेनिज्म आगे बढ़ने की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से पता चले कैसे क्या क्या आयोजन में, क्या आयोजक को, क्या सरकार को, क्या पुलिस को, क्या शासन को, क्या प्रशासन को, क्या सेवादारों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसमें मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आधार पर जो सत्य का साथ था, कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने सोची सची साजिश के तहत नारायण साकार हरि जी को, सनातन धर्म को, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की जो साजिश की, उसका भी इस रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है, जो जल्द ही पटल पर रखकर विधानसभा में आगे की कार्रवाई के लिए रखी जाएगी। लेकिन अभी तक में ये सत्य हो गया कि जो लोग आरोप अनर्गल झूठे लगा रहे थे नारायण साकार हरि जी भोले बाबा पर, वो पूर्ण रूप से सत्य साबित हो गए, झूठे साबित हो गए, कहीं से वो गलत नहीं है। और नारायण साकार हरि जी को क्लीन चिट मिली है, जिससे इस देश में करोड़ों जो नारायण साकार हरि के मानव मंगल मिलन के सेवादार हैं, अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, ये उनकी जीत है, उनकी सत्य की जीत है, धर्म की जीत है, मानव धर्म की जीत है, जिसके आधार पर बिना किसी लोभ लालच के सत्य का साथ किया जा रहा था, मानवता भाईचारे के लिए किया जा रहा था, जाति पंथ धर्म क्षेत्र से ऊपर किया जा रहा था, उन सभी की जीत है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय न्यायिक आयोग को धन्यवाद इस रिपोर्ट के लिए।
इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरतापूर्वक नहीं निभाया। भीड़ प्रबंधन की जो उचित व्यवस्था थी वो भी नहीं की गई, जिसके अचानक भगदड़ मच गई और बड़ी संख्या में लोगों का कुचला जाना देखा गया और जिसके बाद वो जान गंवा बैठे थे। रिपोर्ट के मुताबिक यदि अगर पुलिस और प्रशासन सतर्क होता तो भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता और उसके लिए कुछ जरूरी उपाय किए जाते और इस त्रासदी को रोका जा सकता था। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्संग के आयोजकों ने निर्धारित जो अनुमति थी उन शर्तों का पालन नहीं किया था। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों की संख्या का अनुमान उन्हें नहीं था और जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था उससे कई अधिक जो भीड़ थी वहां पर पहुंची थी, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम वहां पर नहीं थे। आयोग ने आयोजकों को इस लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना है और इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें रोकने के लिए कड़े प्रावधान भी लागू करने की सिफारिश की है। आपको बता दें, न्यायिक आयोग ने जो भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कुछ अहम सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी बड़े कार्यक्रम से पहले पुलिस अधिकारी जो स्थल है उसको व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना चाहिए उसे, और इसके साथ ही ये अनिवार्य बनाया जाए। इसी के साथ आयोजक को द्वारा जो ली गई अनुमति की शर्तें थी उनको भी कड़ा बनाने के लिए सोचना होगा और उसके साथ ही उनका उल्लंघन करने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आयोजकों में जो क्राउड कंट्रोल का विशेष उपाय किए जाते हैं और इसके साथ ही अगर भगदड़ मचती है तो उसको भी उससे बचाव किया जाए, उन लोगों पर और उन बिंदुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सरकार की ओर से कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक जो व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आपको बता दें, हाथरस में भगदड़ कांड में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आपको बता दें, हाथरस के जो सिकंदराराऊ क्षेत्र है वहां पर 2 जुलाई 2024 में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद भगदड़ मची थी जिसमें 121 लोगों की जान गई थी। हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से रिटायर्ड न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था। आयोग में रिटायर IPS भावेश कुमार सिंह और इसके साथ ही रिटायर IAS हेमंत राव को सदस्य बनाया गया था। इसके साथ ही आयोग ने सभी जो पीड़ित थे, उसके साथ ही मृतक थे, घायल थे और इसके साथ ही बाबा भोले बाबा जिन्हें कहा जाता है उनके बयानों को दर्ज किया था। 2 जुलाई 2024 को हाथरस जिले में जो मुगल गढ़ी गांव है उसमें ये सत्संग का आयोजन किया गया था और शामिल होने एक भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और देखते ही देखते अचानक भगदड़ मच गई थी। जो अधिकतर अगर मारे गए लोगों में बात की जाए, जो 121 लोगों की मौत हुई, इसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। इस घटना में कम से कम 150 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। रिपोर्ट की माने तो कार्यक्रम में 80,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान था, लेकिन लगभग 2.5 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए थे। बता दें कि ये आयोजन सूरजपाल ने की थी, जिन्हें नारायण साकार हरि और उर्फ भोला बाबा का नाम से जाना जाता है। आयोजन के लिए एक मैदान में अस्थायी तंबू बनाया गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक भगदड़ मच गई, जिसके बाद पूरी भीड़ बेकाबू हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो FIR दर्ज की गई थी उसके अनुसार आयोजकों ने निकास मार्ग को सुनिश्चित नहीं किया था, जिसके बाद 2.5 लाख लोगों की भीड़ की जो एंट्री और एग्जिट थी वो एक थी। जिस घटना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा पर शोक भी व्यक्त किया था। इसके साथ ही चीन, फ्रांस और जर्मनी के जो राजदूत थे उन्होंने भी इस पूरी घटना पर अपना शोक व्यक्त किया था। अब ऐसे में भोले बाबा को क्लीन चिट मिलना कितना सही है, कितना गलत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इससे लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी उमड़ कर बाहर आ रहे हैं। कई लोग इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं तो कई लोग इसके विपक्ष में ही दिखाई देते हैं। और पूरी हाथरस आपदा को लेकर आपकी क्या कुछ निजी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा, उन्हें भी हम ज़रूर उठाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।